हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7th करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो पॉइंट है, ठीक है, जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इनको बीच से डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट इस रेशियो में 2:3 की रेशियो में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट है, ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, तो पॉइंट ए लेट कर लेते, पॉइंट बी लेट कर लेते। ठीक है, तो पॉइंट ए हमारा हो जाएगा -1 एंड 7 एंड बी हो जाएगा 4-3। ठीक है, और ये एक पॉइंट बीच से P जो है P लेट कर लेते। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसके पॉइंट हमें नहीं पता क्या पॉइंट है, तो मैं इसको XY ले लेती हूँ। और कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट P जो है इन दोनों को 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें P के पॉइंट निकालना है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी यूज्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हमारा एक्स और वाई कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है? जैसे x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, x और y का फॉर्मूला होता है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि m1 क्या होता है, m2 क्या होता है। तो m1 m2 हमें क्या होता है, जो रेशियो हमें गिवन होती है वो होता है। ठीक है, और x1 x2 तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो x में इसमें हमें m1 क्या दे रखा है? m1 हमें दे रखा है 2, m2 दे रखा है 3। ठीक है, m1 2 दे रखा है, m2 दे रखा है 3, ये रेशियो हो गई। उसके बाद x1 क्या दे रखा है? x1 दे रखा है -1, x2 दे रखा है 4। ठीक है, इस वाले में भी y वाले में भी हमें m1 तो वही दे रखा है सेम 2, और m2 दे रखा है 3। इसमें y1 क्या दे रखा है? y1 मुझे दे रखा है इसमें 7, और y2 दे रखा है -3। ठीक है, मैंने ये सब निकाल लिया, जो जो हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब इसको हम पुट कर देते फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 है ना, तो m1 है 2 और m2 है 4, m2 है 3। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे y का निकाल लेंगे हम। तो इसमें मेरा m1 क्या है 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 इंटू m1 क्या है, सॉरी y1 क्या है 7। ठीक है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज पहले पुट कर दिया मैंने फॉर्मूले में, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 4 8, 3 1 3, -1 है तो -3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। y इज इक्वल टू 2 3 6, माइनस है यहाँ पे तो -6 प्लस 3 7 21, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 8 में 3 जाएगा 5/5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 21 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 15/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद x इज इक्वल टू 5 1 5 5 1 1, तो यानी 1 आया, x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 1 5 5 3 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमें p का कोऑर्डिनेट्स निकालना था ना x y, तो क्या निकल गया मेरा 1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा कह रहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2-3। इसने बोल रखा है इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि ट्राइसेक्शन में डिवाइड हो रहा है, मीन्स कि 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो जो मेरा लाइन सेगमेंट है उसको मैं ए और बी मान लेती हूँ। ठीक है, ए बी, ए से लेकर बी तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए से लेकर बी तक लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारा हो जाएगा 4-1 और बी पॉइंट हो जाएगा मेरा -2 एंड -3। ठीक है, अब इसने बोल रखा है ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 1 2, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए? 2 कोऑर्डिनेट्स बन गए, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ट्राइसेक्शन बोला है तो। ठीक है, और अगर 4 इक्वल पार्ट्स में बोलता तो कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइसेक्शन बोला यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो पॉइंट्स कितने बने, कोऑर्डिनेट्स कितने निकालने पड़ेंगे, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, पी और क्यू लेट कर लेते हैं नेम। ठीक है, अब इसके बाद यानी ये 1 की रेशियो 1 की रेशियो 1 की रेशियो। ठीक है, 1:1:1, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, फिर रेशियो इनकी इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द, हमने पी लेट किया ना, तो लेट द पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line joining A 4-1 and B -2-3। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो लेट कर लिया P और Q जो कि ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, कौन सी लाइन में? A और B, जो कि 2 पॉइंट जो आपस में ज्वाइनिंग हो रही A और B में। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्टली, सबसे पहले हम P का काम करेंगे। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फर्स्टली P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, P डिवाइड हो रहा है कौन से लाइन ज्वाइनिंग? ए बी में। पहले P का हम काम करें। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4-1 एंड B -2-3। ठीक है, इसका मतलब है कि A और B के बीच में P डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इन दी रेशियो, कौन सी रेशियो में? हमें रेशियो दे नहीं रखी, लेकिन मुझे पता है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो रेशियो 1:1:1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी पार्ट्स में P जो ए बी में कौन सी रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 1 हो गया और 1 2, तो 1:2 की रेशियो में। इधर का तो ये दोनों लेंगे 1 + 1 2, इधर का 1, तो 1:2 के रेशियो में P डिवाइड हो रहा है ए बी के पॉइंट में, ए बी लाइन में। ठीक है, रेशियो 1:2। रेशियो का समझ आया? रेशियो कैसे मैंने निकाला 1:2? ठीक है, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में और ये P डिवाइड हो रहा है 1 और यहाँ का 1 + 1 2, यानी 1:2 की रेशियो में। ठीक है, तो P की रेशियो हो जाएगी 1:2, पॉइंट्स हमें दे रही। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो x का क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसी y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो जो हमें पहले गिवन हम वो लिख लेते हैं। तो m1 मुझे कितना देर का है? रेशियो मेरी क्या है? 1:2 है ना रेशियो, तो m1 हो जाएगी 1 और m2 हो जाएगी 2। ठीक है, तो m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2 और x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा मेरा हमारा पॉइंट्स क्या क्या है? पॉइंट हमारा ये है, ये 2 पॉइंट है ना, तो x1 हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा -2। ठीक है, सेम ऐसे इसमें निकाल लेंगे, तो इसमें m1 1 रहेगा, m2 भी 2 रहेगा, सेम रहेगा। इसमें y1 क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -3। ठीक है, ये हमने लिख दिया, y2 हो जाएगा -3। ये हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो x = m1 × x2, m1 क्या है? 1 × x2, x2 क्या हो जाएगा? -2 प्लस
m2 क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सेम ऐसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो m1 क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा y1। ठीक है, तो 1 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2 यानी -2 प्लस 2 4 जा 8 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। सेम यहाँ पे 3 1 जा 3 -3 2 1 जा 2 ये -2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा +6 अपॉन 3। यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 -2 कितना हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अभी और कट सकता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/3। ठीक है, तो यहाँ पर p के पॉइंट्स हमारे कितने निकल गए, p मेरा x y था यानी p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 2 -5/3। ठीक है, 2 और -5/3 निकल गया। हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ठीक है, अब हमें सेम ऐसे q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो q का कोऑर्डिनेट्स निकालने के सबसे पहले हम लिख देंगे q डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट क्या है 4 -1 एंड b -2 -3। ठीक है, ए और बी के बीच के जो लाइनिंग में ज्वाइन हो रही है उनके बीच में q डिवाइड हो रहा है इन दी रेशियो। अब q की रेशियो क्या होगी इन दी रेशियो। अब देखो ये 1 1 1 था तो ये q डिवाइड हो रहा है ए और बी के बीच में, तो 1 2 2 + 1 यहाँ पे 2:1 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रेशियो में डिवाइड हो रहा है 2:1 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो सबसे पहले तो m1 m2 क्या दे रखा है, m1 हमें दे रखा है 2 और m2 दे रखा है 1। ठीक है, रेशियो हो गई। x1 क्या दे रखा है, x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -2। ऐसे ही इसमें m1 हो जाएगा 2 m2 हो जाएगा 1 और y1 और y2, तो y1 हो जाएगा -1 y2 हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। x इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 है 2 इंटू x2 हो जाएगा -2 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू x1 हो जाएगा 4 अपॉन 2 + 1। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू y1 हो जाएगा -1। ठीक है, 2 + 1। नाउ x इज इक्वल टू -2 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2 + 1 3। y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6 -1 हो जाएगा 1 1 जा 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 + 4 कितना हो जाएगा 0/3। y इज इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। तो यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना निकल गया 0 और -7/3। ठीक है, इसमें q के कोऑर्डिनेट्स निकल गया 0 और -7/3। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, ट्राई सेक्शन दे रखा था यानी 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने थे p और q के, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।